विगत 8 वर्षों से आध्यात्मिक सामग्री सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते जैसे शाब्दिक स्तर पर जानकारी बढ़ती गई है, उसी अनुपात में अशांति, भय, घबराहट सब बढ़ गए हैं और ये सब बड़ा असहनीय है। क्या करें? अब असहनीय है तो मत सहो, खुद ही तो बता दिया असहनीय है। काहे को पढ़े जा रहे हो? कौन सी आध्यात्मिक सामग्री पढ़ी है? कृष्ण ने क्या छल कर दिया तुम्हारे साथ? गीता पढ़ रहे थे? मैं नहीं मानता। कौन सी सामग्री पढ़ रहे थे? नेट, यूट्यूब। बढ़िया थी ना? वही सब पढ़ रहे होगे 26 मिलियन व्यूज वाले। बहुत घूम रहे हैं, वही आते भी हैं सबसे सामने। क्यों? $15 लाख सब्सक्राइबर्स, 6 मिलियन व्यूज़, और तुमने कहा देख ही लें, और अब कह रहे हो कि 8 साल से वही सब पढ़ता जा रहा हूँ और अब भय, चिंता, निराशा, असहनीय हो गए हैं। जिसमें सर 1.5 ईयर से आप भी इंक्लूडेड हैं। मैं तो बेचारा 1.5 साल से आया और मेरे सामने तो तुम आए भी नहीं। आए भी हो 2 दिन से तो चुप्पी मार के बैठे हो। ये मैंने तो नहीं सिखाया होगा। यदि 4 दिन का शिविर है तो आज आधा शिविर पूरा हुआ जाता है। अब पहली बार तुम बोल रहे हो यहाँ पर, मुझे क्या सुना है तुमने? कौन सी ये सामग्री है भाई जिसका तुम 8 वर्ष से सेवन कर रहे हो? क्या सेवन किया है? और तुमसे किसने कहा था कि तुम जाओ और YouTube पे इधर उधर का माल पढ़ो? तुम्हें कौन रोक रहा था कि जाते सीधे अष्टावक्र के पास, ऋभु के पास, दत्तात्रेय के पास, कबीर के पास? इनके पास काहे नहीं गए सीधे? और जिस व्यवसाय में हो वहां पर समय तो खूब मिलता है, उस समय का सदुपयोग क्यों नहीं किया? देखो, जिस आदमी ने कोई आध्यात्मिक साहित्य न पढ़ा हो वो अक्सर उससे बेहतर होता है जिसने अध्यात्म के नाम पर कचरा सुन लिया हो या पढ़ लिया हो। और अगर 6 वर्ष 8 वर्ष का कचरा है तो उसको फिर हटाने में उसी अनुपात से समय भी लगता है। तो कहानी सुनी है ना कि एक संगीतज्ञ के पास 2-3 आए प्रशिक्षार्थी, बोले हमें सीखना है। एक था सोमनाथ जैसा, बोला अध्यात्म का नहीं पता, तो उसको बोला 5,000 रुपये। और एक था आपके जैसा 8 वर्ष से साधना कर रहे हैं, तो उनको बोला 20,000 रुपये। वो चिढ़ गया, बोला 8 वर्ष से हम साधना कर रहे हैं, 90% तो सीख ही चुके हैं, थोड़ा सा ही बचा था वो सीखने आए हैं और अब हमसे ऊंचे दाम मांग रहे हैं। और ये अनाड़ी नौसिखिया कुछ जानता नहीं, इसको कह रहे हैं 5,000। ये कोई बात हुई? बोले बेटा तो ये सिखाएंगे तो बाद में, पहले तेरा कचरा तो साफ करेंगे पुराना जो तू पकड़ के बैठ गया है, उसे कौन हटाएगा? अभी कौन सा ग्रंथ दिया? उससे कोई प्रश्न पूछा? कुछ पढ़ा अभी? कब दिया था? कल सुबह। दिल तो है दिल। YouTube इस समय जो मैंने समय बताया इसमें एक भी बुक नहीं खरीदी मैंने। पूरा क्या करते थे? नेट और यूट्यूब से ही सब। ये जियो ने बहुत बर्बादी करी है। फ्री इंटरनेट दे दे के लोगों को किताब पढ़ने से ही विमुख कर दिया। और YouTube पे कोई बताने वाला तो है नहीं ना, क्या देखो क्या ना देखो। पूछे क्या क्या देखा है, वो बता ही नहीं रहे। वो तो बस ये बोल रहे 1.5 साल से आपको देखा है, उससे पहले कुछ बोलते ही नहीं। क्यूरियोसिटी होगी।
प्रोसेस कुछ लिखने समझ में आए और कुछ थोड़े थोड़े कुछ महीनों के लिए एक कनाडा से लियो गुरा करके एक एकार्ट टोले जर्मनी से और अभी कुछ लेटेस्ट में एक और उनको सुनना शुरू किया था, एक आवारा मसीहा नाम से उन्होंने एक अपना वीडियो बना रखी है। यहाँ कैसे भटक गए? गलत कंप्लेन कर रही थी, आप बताइए क्या कंप्लेन? तो रात के 3 बजे उठती हूँ मैं, तो यूट्यूब पे आपका वीडियो देख रहे हो 3 बजे। किसी का नहीं, ऐसा नहीं। देखो, ओशो जब जीवित थे तो वो बोध की पूरी एक प्रणाली दिया करते थे। ऐसा थोड़ी था कि 10 मिनट या 15 मिनट या 45 मिनट का एक वीडियो दे दिया और कहा कि जाओ इससे तुम्हारा हो जाएगा। उनसे एक बार किसी ने पूछा कि आपको काहे को सुने, आपकी किताबें तो हैं, हम आपकी किताबें पढ़ते हैं। वो बोले मेरी किताबें सिर्फ इसलिए हैं कि तुम्हें ललचा के मेरे पास ले आएं। मेरी किताबें इसलिए नहीं हैं कि मेरा विकल्प बन जाएं। मेरी किताबें इसलिए हैं कि मेरी किताबें तुम तक पहुँचें तो तुम उठ करके मेरे पास आओ। फिर जब मेरे पास आओगे मैं तुम्हें देखूंगा, तो तुम्हें देख करके, तुम्हें पूरा समझ करके तुम्हारी व्याधि का निदान करूंगा। अब बीच में कहीं से कोई भी किसी भी विषय पर किसी भी संदर्भ में बोला हुआ किसी भी पृष्ठभूमि का तुम कोई वीडियो सुन लोगे तो काम थोड़ी आएगा। ये तो ऐसी सी बात है कि तुम फार्मेसी पहुंच गए, दवाई की दुकान, वहाँ जितनी दवाइयाँ हैं वो सब अपने आप में बढ़िया दवाइयाँ होती हैं कि नहीं होती हैं? दवाई की दुकान में एक एक दवाई जो रखी है वो कैसी है? बहुत बढ़िया दवाई है। और तुमने कहा वो फलानी दवाई दे देना। तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हें बीमारी क्या है, तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो दवाई तुम्हारे काम की है कि नहीं, और तुमने दवाई खा ली। तुम्हें पता भी है तुम जो वीडियो सुन रहे हो तुम्हारे काम का है भी कि नहीं है। ओशो ने तो कुछ नहीं छोड़ा। उन्होंने तंत्र पे भी बोला है, भक्ति पे भी बोला है, ज्ञान पे भी बोला है, कर्म पे भी बोला है। तुम बताओ तुम किस पंथ के हो? तुम सब कुछ पिए जा रहे हो। तुम एक तरफ रूमी को भी सुन रहे हो, एक तरफ जन को भी सुन रहे हो, और ये पता ही नहीं कि इसमें से मेरे लिए कुछ है भी कि नहीं। हो सकता है ना रूमी तुम्हारे काम क्यों, ना जन तुम्हारे काम क्यों। ओशो ने तो दोनों पे बोला। कृष्णमूर्ति जो उनके सामने बैठते थे वो तक तो उन्हें समझ नहीं पाए, तुम वीडियो से समझ लोगे उनको। कृष्णमूर्ति को समझना माने आखिरी बात। और बाकी जो तुमने नाम लिए वो मैंने कभी सुने नहीं है, तो मैं जानता नहीं उनके बारे में। ऐसे नहीं होता है। YouTube से तो ऐसा लगने लगा है कि साधना अब यही है कि वीडियो लगाया और सुन लिया। नहीं होता बेटा, नहीं होता। मैं शिविर काहे को करूं अगर YouTube से हो जाए काम तो। सर जैसे एक समय ऐसा था कि नेसेसिटी फील होती थी कि कभी अपन को साइकोलॉजिस्ट के पास तो जाना चाहिए। 1 महीने में प्रिस्क्रिप्शन भी लिया था, तो इससे मुझे नेसेसिटी तो फील नहीं हुई। मतलब काफ़ी रिलैक्स्ड कुछ इफेक्ट हुआ होगा, तो ऐसा उनको उधर जाना नहीं पड़ा, ट्रीटमेंट वगैरह कुछ ऐसा लेना नहीं पड़ा जो थोड़ा सा पैनिक फील होता था उस वजह से। कन्फ्यूज़न मन में भी चलता था, और सडन ग्लिम्पसेस ऑफ पीस हैव ऑलवेज बीन देयर। वो तो सबको है। पशु घूम रहे हैं उनको बहुत पीस है। तुम्हें क्या लग रहा है जो लोग आध्यात्मिक साधना नहीं कर रहे उनको ये सडन ग्लिम्पसेस ऑफ पीस नहीं मिलते? तो सबको मिलती है। इस बात का तो थोड़ा विचार करो कि ये जो बीच बीच में तुम्हें शांति मिली है, ये साधना के कारण मिली है या साधना के बावजूद मिली है?
कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो भटकी हुई साधना है यही अशांति का कारण बन गई हो? वो सर लास्ट में फील हुआ। हाँ, तो वो तो फिर जब दुख खूब बढ़ जाएगा तभी अनुभव होगा ना, समझो। कोई अपने लिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे सामने आके बैठ गए हो क्या, ये एक सीधी और सार्वजनिक बात बता रहा हूं। गुरु के बिना ग्रंथ भी असहाय हो जाता है। और तुमने तो ग्रंथ भी नहीं पढ़े, तुम तो वीडियो देख रहे थे। 1000 में एक होता है जो ग्रंथ मात्र से काम चला ले। 999 को तो ग्रंथ भी समझने के लिए गुरु की आवश्यकता है। और अगर ये कहोगे कि न गुरु न ग्रंथ, वीडियो वो भी पता नहीं क्या नाम लिया, जो भी जिसका भी, हाँ, लियो जिसके भी वीडियो देख रहे हो, न गुरु है न ग्रंथ है, वो फलाना है, तो फिर तो तुमने ये किया है कि तुम दवाई की दुकान में खड़े हो गए हो जिसमें नकली दवाइयाँ मिलती हैं। पहले तो खुद ही चिकित्सक बन के खड़े हो गए, वो भी कहाँ पर? नकली दवाइयों की दुकान में, स्प्यूरियस मेडिसिन्स। और वहाँ तुमने ऐसे करके 5-7 दवाइयाँ 50 दवाइयाँ उठाई हैं, जो तुम्हारा मन आया है उनकी खिचड़ी बनाई है, फिर उसमें सिरप डाला है बढ़िया वाला जो सब कुछ मीठा कर दे, कफ सिरप, और दंदना करके पी गए हो। और अब कह रहे हो कि पेट में थोड़ा कुछ गड़बड़ सी लग रही है। ऐसे नहीं होता। हर चीज़ का एक संदर्भ होता है, हर चीज़ की एक प्रणाली होती है, हर चीज़ की एक व्यवस्था होती है। ओशो को सुनते हो, एक बिंदु पर एक बात बोलेंगे, वो दूसरे पर उसकी बिल्कुल विपरीत बात भी बोल देंगे। तुम किसका पालन करोगे बताओ? बोलो। मैं ही अपने वीडियोस में एक आदमी को एक बात बोलता हूँ और दूसरे को उसकी बिल्कुल उल्टी बात बोल देता हूँ। तुम फंस जाओगे, तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए। अभी इसने पूछा भाषा ज़रूरी है कि नहीं, तो इसको बोला भग भाषा। और ऐसे भी आते हैं जिनको कहता हूं नहीं, संस्कृत के बिना कुछ हो नहीं सकता। तूने पढ़ी क्यों नहीं? तू क्यों उल्टा पुल्टा अनुवाद पढ़ रहा है? वो तो इस पे निर्भर करता है ना कि साधक कैसा है, साधक कहाँ खड़ा है, उसकी अवस्था कैसी है। ये इधर बैठे हैं, ये इधर बैठी हैं, इनको मुझे बुलाना होगा तो मैं कहूँगा बाएं चलिए, उनको अपनी ओर बुलाना होगा तो कहूँगा दाएं चलिए। दोनों को बुला अपनी ओर ही रहा हूँ, लेकिन दोनों को निर्देश बिल्कुल विपरीत दे रहा हूँ। वो तुम तो परेशान हो जाओगे, तुम कहोगे एक बार बोलते हैं बाएं चलो, एक बार दाएं चलो। वो तो इस पे निर्भर करता है ना कि तुम कौन हो और कहाँ हो। इसको पढ़िएगा, इसको पढ़िए और फिर आगे के प्रश्न इससे करिए। बहुत सारी जो आपकी धारणाएं होंगी वो तो यही काट देगा। ठीक है, उपनिषदों से नीचे मत उतरा करिए। ज्ञान पढ़ना है तो उपनिषदों से नीचे मत उतरिए, रिभु से नीचे मत उतरिए। भक्ति की बात सुननी है तो फरीद से और नानक से, कबीर से नीचे मत उतरिए। ये बाकी आप जो भी नाम ले रहे हैं कृपा करके उनसे बचें।